Hi guys, welcome or welcome back to my channel Priya I Fly. I hope you all are doing good in this winter क्योंकि winter season है and I am here sitting with my sweaters and all. So this is one of the most requested video cause I have received many DM on my Instagram ID and under my every videos कि मैम मुझे ये जानना है कि स्टडी के साथ साथ कैबिन क्रू की जॉब हम कैसे करते हैं। आई नो ये सारी वही लड़कियां पूछते हैं जो कि जस्ट 10th पास आउट हुए हैं एंड 12th पास आउट हुए हैं। आई नो दैट क्योंकि उस डिलेमा में मैं भी थी एक पल जहाँ मैं 12th में थी एंड आई रियली वांटेड समवन टू हेल्प मी आउट कि अगर मैं अभी 12th पास आउट करके कैबिन क्रू की प्रिपरेशन करती हूँ तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी, बिकॉज स्टडी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ वीडियोज़ बना रखी है रिलेटेड टू स्टडी एंड ऑल, क्या पढ़नी चाहिए, ग्रेजुएशन करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सो आपको इन वीडियो में मिल जाएगी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे प्लीज़ चेक किया करो, वहाँ पे मैं बहुत चीज़ें मेंशन करती हूँ तो आपको लिंक मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है, कि आप देख सको कि कौन से वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। तो ये वाली वीडियो आप प्लीज़ देख लेना रिलेटेड टू योर स्टडी, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई रियली डोंट नो कि कोई आपको इस चीज़ के बारे में बताएगी कि नहीं चैनल पे, क्योंकि मैं बहुत सर्च करती हूँ एंड चैनल्स पे कोई भी नहीं है इस चीज़ को लेके हेल्प करती है, कोई क्रू नहीं बताती है कि किस तरह से आपको स्टडी मैनेज करनी चाहिए, या क्या पढ़नी चाहिए, या क्या करनी चाहिए, या ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सो दिस इज़ वाई आई एम आस्किंग यू टू वॉच दैट वीडियो गाइज। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गर्ल्स एंड बॉयज़, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ यू। अगर आप 10th पास आउट हो तो प्लीज़ 12th ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप 10th के बाद में कैबिन क्रू बनना चाहते हो, मेरे पास बहुत लड़कियाँ ये कहती है मैम 10th पास आउट कर ली हूँ, 12th नहीं पढ़ सकती हूँ, बट मुझे कैबिन क्रू बनना है। सो गर्ल्स, इट इज़ नॉट लाइक कभी पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू विल बिकम अ क्रू आफ्टर 10th, क्योंकि आप 10th पास आउट की एलिजिबिलिटी या कुछ भी बोल लो या किसी को पैसे भी दे दोगे ना, 10th पास आउट के बाद कैबिन क्रू बनना इज इम्पॉसिबल। अगर आप 10th के बाद कैबिन क्रू बन जाओगे तो हम इतने पढ़े लिखने वालों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ चलते हैं उनका क्या, है ना। सो 10th पास आउट के बाद कोई एयरलाइंस कैबिन क्रू की हायरिंग नहीं करती है। योर आपकी एज के साथ साथ आपका एजुकेशन भी बहुत मैटर करती है, चाहे वो एविएशन हो या कोई भी फील्ड हो। सो 12th इज नेसेसरी गाइस, 12th इज नेसेसरी। लाइक अब 12वीं तो पास करो ही करो, फिर मत पढ़ो, बट एक लड़कियों के लिए भी ना 12th तक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले आपके पेरेंट्स मना करे, अलाउ ना करे, कुछ भी करे, लड़ झगड़ के 12th तो पढ़ ही लो अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक ऑन मुद्दा कि आप कैबिन क्रू के साथ साथ आप पढ़ाई कैसे कंप्लीट करोगे। गाइस, इट्स वेरी 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 इजी। इसको इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ भी मत लो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो पढ़ाई भी करते हैं एंड कैबिन क्रू भी है, वो सारे लड़कियां बॉयज़ पढ़ाई कर रहे हैं यार, सब पढ़ते पढ़ते कर रहे हैं। आपको कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 12th पास आउट हो गए हो, 10th में हो तो 12th पढ़ लो, उनकी तो मैं बात ही नहीं करी, उनको मैंने सीधा कह दिया है कि पढ़ना ज़रूरी है, 12th पढ़ लो, उसके बाद मत पढ़ो, नहीं मन है तो मत पढ़ो, कैबिन क्रू बन जाओ, ठीक है। बट इफ any of you asking or wants to know about like graduation, like मैं ग्रेजुएशन को कैसे कंप्लीट करूँ साथ साथ मैं कैबिन क्रू के लिए भी प्रिपेयर करके कैबिन क्रू भी बन जाऊँ, तो कैसे होगा, ऐसे होगा, मैं बताती हूँ। एक कैबिन क्रू को रोस्टर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। रोस्टर में क्या होता है कि आपको कल क्या फ्लाई करनी है, आने वाले कुछ दिनों में कौन सा वीक ऑफ होगा आपका, कौन से दिन छुट्टी होगी आपकी, हफ्ते में आपको मंडे ट्यूसडे ऑफ रहेगा या वेडनेसडे थर्सडे ऑफ रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको एक रोस्टर में ना लिख के आ जाती है, ठीक है। वो रोस्टर सेट होती है कंपनी के तरफ से, जो कि जिसमें हर एक चीज़ें इन डिटेल आपके पैर उठाने से लेके आपके सोने तक की चीज़ें उसमें लिख देते हैं कि आप उसके बेसिस पे अपनी सारी चीज़ें प्लान कर सको, ठीक है। सो सारी चीज़ें रोस्टर के अकॉर्डिंग ही चलती है कि रोस्टर में जो है कैबिन क्रू उसके हिसाब से ही अपना काम करती है। उनको पता है कि कल मेरे को कौन सी फ्लाइट लेनी है, कौन से फ्लाई करनी है, कहाँ कितने घंटे की फ्लाइट है, सब चीज़ें उनको पता होती है, उनके रोस्टर में सारी चीज़ें मेंशन हो जाती है। ये याद रखना, ये पता चल गया आपको अभी। अब हम बात करते हैं कि इससे ग्रेजुएशन या आपकी पढ़ाई से क्या रिलेटेड है। आप कैबिन क्रू बन रहे हो या आप बीच में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपने कैबिन क्रू का इंटरव्यू दिया, आप सिलेक्ट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। बट आपको इसके बाद अपने कॉलेज में बात करनी पड़ेगी कि मैम मैं काम करने लगी हूँ, अब मेरी जॉब आ गई है। आपको कॉलेज को कन्विंस करनी पड़ेगी यहाँ पे कि मैं एग्ज़ाम देने आ पाऊँगी, ठीक है। अगर आप प्राइवेट में पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कन्विंस करना। अगर आप ओपन से नहीं पढ़ रहे हो, प्राइवेट से पढ़ रहे हो, तो प्राइवेट वालों को पैसे से ज़्यादा मतलब होता है यार, आप आओ नहीं आओ उनको पैसे से ज़्यादा मतलब होती है। तो आपको क्या करना है, कन्विंस करना है, अपना ऑफर लेटर देना है उनको एंड उसके बाद में उनको ये बताना है कि आई एम वर्किंग समवेयर, आई विल कम फॉर द एग्जाम्स ओनली, ठीक है। तो आपको एग्जाम के लिए आनी है, तो आप एग्जाम के टाइम पे आप कॉलेज जाओ, एग्जाम दे के आ जाओ, ठीक है। ये एग्जाम वालों का हो गया। अभी सेकंड बात ये करती हूँ
कि एग्ज़ाम है तो आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो मैंने जो कहा रोस्टर, उसमें सारी चीज़ें होती है। तो रोस्टर के अकॉर्डिंग आप जो चीज़ें करोगे ना, आपको अपने रोस्टर बनने से पहले कॉलेज से ये पूछना पड़ेगा कि मैम या सर जो भी हैं कि हम मेरे जो एग्ज़ाम होने वाले थे कि सेमेस्टर होते हैं, 6-6 महीने पे एग्ज़ाम होते हैं। तो आपको इतना अंदाज़ा है कि अभी वाले सेमेस्टर के जनवरी में एग्ज़ाम होंगे या दिसंबर में होंगे। तो आप अपने एयरलाइन को पहले ही बोल सकते हो, अपने जिस भी एयरलाइन में उनको ये कहना है आपको कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है? पढ़ने से कोई एयरलाइन्स मना नहीं करती आपको। गाइज़ कोई एयरलाइन आपको पढ़ने से मना नहीं करेगी। आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है। वो नहीं कहते कि पढ़ाई-लिखाई वाले केबिन क्रू हमें नहीं चाहिए। दे रियली वांट समवन हू इज़ वेरी मच एजुकेटेड, नॉलेजेबल, दिस काइंड ऑफ गर्ल बॉय, ठीक है? सो आपको बस उनको ये बताना है कि रोस्टर में थोड़ी चेंजेस करना है आपको क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है, सो आई रियली वांट कि मैं एग्ज़ाम भी दे पाऊँ एंड साथ-साथ मेरी ड्यूटी भी हो जाए। सो आपको ये चीज़ें बस उनके कान में डालनी है, उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको उतना बोल्ड होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर आप डम्ब बन के बैठोगे तो आपका एग्ज़ाम भी गया, केबिन क्रू भी गया। बट इफ यू आर बोल्ड इनफ टू स्पीक इट आउट, सो जस्ट टेल योर मैनेजर और जो भी है आपके क्रू के, आपके जो भी होते हैं, हेड होते हैं, उनको बस आपको बताना है कि रोस्टर में चेंजेस करनी पड़ेगी कि इतने-इतने तारीख को मेरे एग्ज़ाम है, इतने-इतने दिन को मेरे को छुट्टी चाहिए। उसके बदले में वो आपको दूसरे दिन की डेट दे देंगे कि आप इस दिन फ्लाई कर लेना, इस दिन आप फ्लाई मत करो क्योंकि आपके एग्ज़ाम है। तो वो रोस्टर के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है कि आपको इस दिन छुट्टी मिल जाएगी जिस दिन आपके एग्ज़ाम्स हैं। आप आराम से एग्ज़ाम्स दे सकते हो, ठीक है? बट अगर आप चाहते हो कि कॉलेज भी जाऊँ और मैं एग्ज़ाम भी दूँ, तब तो आप केबिन क्रू की जॉब आपके लिए नहीं है। आप या तो पढ़ लो पूरे अच्छे से, तब केबिन क्रू के लिए अप्लाई करो, या तो आप केबिन क्रू के साथ-साथ कॉलेज भी कर लो, एग्ज़ाम्स देते रहो, ठीक है? सो जैसे कि मैंने कहा कि रोस्टर में आ जाती है चीज़ें कि आपको सैटरडे, संडे छुट्टी मिलेगी या मंडे, ट्यूसडे छुट्टी मिलेगी, तो आप उस हिसाब से कॉलेज जा सकते हो अगर आपको उसी सिटी में जॉब मिल गई है तो। उसी सिटी में अगर आपको जॉब मिल गई है, उसी सिटी में आप रहते हो, सो इट्स वेरी ईज़ी फॉर यू कि आप कॉलेज भी जा सकते हो छुट्टी वाले जिस दिन छुट्टी मिलेगी। ज़्यादातर सैटरडे, संडे को ऑफ नहीं मिलती है। फ्राइडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे ऑफ मिलती है। तो आप ट्यूसडे, वेडनेसडे कॉलेज होके आ जाओ, है ना? बाकी हफ्ते में आपके 2 दिन कॉलेज भी हो जाएँगे। फिर आप एग्ज़ाम के टाइम पे आप रोस्टर में सेट करवा लेना कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मुझे इस दिन पे छुट्टी चाहिए एंड उसके बदले आप दूसरे दिन फ्लाई कर लेना। तो यहाँ पे चीज़ें आपकी सेटल हो गई, सॉर्टेड आउट हो गई। सारी चीज़ें रोस्टर पे प्लान होती है, सारी चीज़ें रोस्टर पे बेस्ड होती हैं। आपको बस 1 महीने पहले इन्फॉर्म करनी है कंपनी को कि मेरे इस महीने एग्ज़ाम है, मुझे थोड़ा-सा रोस्टर इधर-उधर करवाना है। एंड बहुत अच्छा होगा कि आपको एग्ज़ाम्स की डेट पता चल जाए। हमेशा 1 महीने पहले पता चल जाती है हमें डेट। जैसे मुझे अभी पता चल गया कि मेरे एग्ज़ाम जनवरी में होने वाले हैं, ठीक है? सो 19 जनवरी से मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो आई कैन टेल माय लाइक जो भी मेरे हेड है, सो दैट मेरे को रोस्टर में थोड़े चेंजेस चाहिए जनवरी में, ठीक है? यू गॉट मी? मैं क्या बोली? बता दूँगी रोस्टर में चेंजेस चाहिए तो वो 19 से लेके मेरे जो 25 तक एग्ज़ाम चलेंगे, तो वो वहाँ चेंजेस कर देंगे कि इस बीच में इसको मैं फ्लाई नहीं दूँगी या इस बीच में कौन-कौन से दिन पे एग्ज़ाम है, वो मैं उनको बता दूँगी और वो उस दिन पे मेरे फ्लाई नहीं रखेंगे या उस 1 हफ़्ते की आप छुट्टी ले लो, ठीक है? 1 हफ़्ते में अगर आपका एग्ज़ाम निपट जाता है, लाइक कंटीन्यूअसली आपका एग्ज़ाम है, तो 1 हफ़्ते की आप छुट्टी ले लो। छुट्टी ले लो आप आराम से 1 हफ्ते के, एग्ज़ाम कितने दिन का होता है। सो बहुत ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शंस है। आप आराम से पढ़ाई के साथ-साथ केबिन क्रू जॉब भी कर सकते हो। और एक चीज़ है, मान लो आपको किसी चीज़ की वजह से ऐसा कुछ फ्लाइंग इश्यू आ गया या हेल्थ खराब हो गई एंड आपने कोई एग्ज़ाम छोड़ दिए बीच में, कोई एक एग्ज़ाम छोड़ दिए, बैक लग गए, तो आप बैक क्लियर कर लो अगले सेमेस्टर में, उसके सेमेस्टर में। सेमेस्टर तो है ही, वो कहाँ भागा जा रहा है, तब क्लियर कर लो, उसमें क्या है, वो भी हो जाएगी, वो भी एक ऑप्शंस है लाइफ़ में। सो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि जॉब कर लिया तो पढ़ाई ही नहीं हो रही है। ये सिर्फ़ उनको लिए ज़्यादा सूटेबल है जिनको सच में नहीं पढ़ना है, सच बताती हूँ। जिनको सच में नहीं पढ़ना है उनके लिए ज़्यादा सही है ये, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम की एक सॉल्यूशन होती है, आपको बस वो ढूँढनी है। मैंने अभी आपको ये चीज़ें बता दी है। आई होप इट विल गाइड यू कि आप कैसे क्या कर सकते हो। एंड अभी आप जस्ट 12th पास आउट हुए हो, आपने कोई एडमिशन वगैरह नहीं लिया है, तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर द ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि सिर्फ़ हफ्ते में संडे को बुलाती हैं एंड सिर्फ एग्ज़ाम्स के टाइम पे ही बेसिकली स्टूडेंट का चेहरा देखती है। इट विल हेल्प यू मोर। बट अगर आप प्राइवेट में ऑलरेडी पढ़ते हो या फिर भी आपको प्राइवेट में ही भर्ती लेना है, तो उनको भी आप बता देना कि मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे सिर्फ एग्ज़ाम्स देने हैं, हफ्ते में कभी-कभी मैं कॉलेज आऊँगी, अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशंस जो भी होगी उसके हिसाब से आऊँगी। ठीक है? आई होप मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ आपके दिमाग में घुस रही है। मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि आई रियली वांट जो बच्चे
आई मीन जो बच्ची है, जो मेरे साथ ऑब्वियसली छोटे हो, सो जो 12th की जो कैंडिडेट है 18-19 साल के हैं, उनको कोई गाइड नहीं कर सकते इन चीज़ों में, उनको नहीं पता है। आई नो यूट्यूब पे ढूँढते हो आपको नहीं मिलेगी, तो मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि पढ़ो, पढ़ना मत छोड़ो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। एंड ग्रेजुएशन के बाद में कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं कैबिन क्रू में होते हुए भी, या कैबिन क्रू के बाद भी, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। सो डू नॉट थिंक लाइक दैट कि अब तो जॉब मिल गई, अब तो पढ़ना नहीं है। मैं अभी भी मास्टर्स कर रही हूँ। सो डू नॉट थिंक लाइक दैट कि आपको पढ़ना नहीं है, अब तो जॉब मिल गई, अब तो पैसे मिल गए। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे, उतने ज़्यादा आपको ये भी मिलेंगे। सो जस्ट वो याद रखना है आपको, ठीक है। सो गर्ल्स, जिसने भी 12th पास आउट करे हैं या अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, दिस वीडियो इज रियली फॉर यू। आस्क योर प्रिंसिपल, आस्क योर एचओडी, जो भी आपके होते हैं इस कॉलेज वाले, उनसे बात करो। ऑफर लेटर सीधा फेस पे ऐसे दिखाओ, सर ऑफर लेटर मेरा, इसको देख लो, ठीक है। एंड प्राइवेट वाले कन्विंस हो जाते हैं। गवर्नमेंट वाले में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो गवर्नमेंट वाले भी कन्विंस कर सकते हो, ऑफर लेटर दे के आप, ठीक है, कन्विंस कर सकते हो। बट ये आपको प्राइवेट एंड ओपन यूनिवर्सिटी पे से अगर आप पढ़ाई करते हो तो बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि आप तो जॉब कर रहे हो, आपको एक डिग्री चाहिए ना, आप ओपन से पढ़ लो, कोई क्या प्रॉब्लम है। ओपन से पढ़ने वाले क्या अच्छे डिग्री से लाइक अच्छे मार्क्स से पास नहीं होते क्या, उनके पास डिग्री नहीं होती है? तो ऐसा नहीं सोचना है, आप ओपन से पढ़ लो, आप प्राइवेट से पढ़ लो। बट अगर आप गवर्नमेंट से पढ़ते हो तो उनके कुछ कायदे कानून होते हैं, सो आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे, उसके लाइक अकॉर्डिंगली चलनी पड़ेगी। बट स्टिल इफ़ यू आर एबल टू कन्विंस देम कि मैं गवर्नमेंट में हूँ एंड मुझे जॉब भी मिल गई है, तो ऑफर लेटर देने के बाद में ट्राई टू कन्विंस देम, दे विल गेट कन्विंस्ड आई थिंक। बिकॉज मैं जिसको एक फ्रेंड को जानती हूँ, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के में ही पढ़ती थी एंड इट इज़ फुली गवर्नमेंट, यू ऑल नो दैट। एंड स्टिल शी इज़ वर्किंग एज अ कैबिन क्रू, सो आई थिंक उसने कन्विंस कर लिया एंड वो एग्जाम्स देने आती है सिर्फ। तो अगर कुछ फाइन भरने पड़ते हो तो भर देना यार, इतना तो पैसे कमाओगे कि तुम थोड़े फाइन भर सकोगे यार। 15 2,000 3,000 का फाइन नहीं भर सकते कि आप भर लो, उसमें क्या है। सो आप फाइन भर देना, इट्स ईजी। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, मैं क्या कह रही हूँ, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, इसके प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। सो यू विल गेट इट आउट फाइन। सो आई होप मैंने डाउट क्लियर कर दी हो आपको। अगर अभी फिर भी कुछ भी चीज़ें का डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लो, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगी। लेट मी चेक मैंने क्लियर किया कि नहीं। कर दिया, ठीक है। सो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए आपको, जितने मुझे पता थे, जितने मैंने देखा है, जाना है, सुना है, देखती हूँ, करती हूँ। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें बता दी है। सो आई होप आई क्लियर्ड ऑल योर डाउट गाइस। सो डोंट फील सैड कि अब पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ पाओगे यार, बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। सारे कैबिन क्रू पढ़ाई करते हैं, कैबिन क्रू के एग्जाम देते हैं, साथ साथ में अपने कॉलेज के भी एग्जाम देते हैं, सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, आपको झेलनी पड़ेगी, पर पढ़ाई मत छोड़ देना इसके लिए कि जॉब मिल गई तो पढ़ाई छोड़ दो, है ना, ठीक है। सो गाइज दिस इज इट, आई होप आई क्लियर ऑल योर डाउट्स गाइज। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, एंड कुछ और जाननी हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। चलो गाइज, बाय।